आखिर वो कौन सा राज था जिसने खिलाफत दिमश्क को वादी सिंध की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जब एक 17 साला नौजवान सहरा के उफक से उभरता है और हजारों सिपाहियों की क़ियादत में एक ऐसी सरजमीन पर चढ़ाई करता है जिसके तहजीबी जड़ें हजारों बरस पुरानी हैं। सिंध की सरजमीन पर एक घने सन्नाटे ने सदियों तक एक सवाल को दफन किए रखा। मोहम्मद बिन कासिम वाकई सिर्फ कज़ाकों के जुल्म का बदला लेने आया था, या वो महज एक मोहरा था जिसे किसी और के इरादों ने सिंध की तरफ धकेल दिया। इस वादी सिंध के दरिया, जो कभी महावीरा, इशौक और चांकिया के गीत सुन चुके थे, अब अरब घोड़ों की टापों से गूंजने लगे। तारीख एक बार फिर करवट ले रही थी, लेकिन क्या हमने कभी उस करवट के नीचे छिपी असल कहानी को तलाश किया? इस वीडियो में हम वो आम कहानी नहीं सुनाएंगे जो बार बार दोहराई गई। हम आपके सामने वो सच रखेंगे जो बताता है कि मोहम्मद बिन कासिम का हमला दरअसल क्यों हुआ। वो सिर्फ बदला था, या कोई बड़ी सियासी चाल, या फिर कोई नजरियाती मुहिम जो सदियों पहले शुरू हो चुकी थी। 7वें और 8वें सदी की दहलीज पर दुनिया एक नई करवट ले रही थी। अरब के सहरा, जो कभी मुंतशिर कबाइल की सरजमीन थे, अब उम्वी खिलाफत के जेर नगी एक मुतहदा ताकत में बदल चुके थे। साल था 661 ईस्वी जब उम्वी खिलाफत की बुनियाद रखी गई, और सिर्फ चंद दहाइयों में उसने मुशरिक विस्ता शमाली अफ्रीका और विस्ता एशिया तक अपनी हुदूद फैला दें। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, यानी 705 से 715 ईस्वी तक, ये खिलाफत अपनी महराज पर थी, और इसी दौर में अरब दुनिया की निगाहें बर्रसगीर की जानिब उठीं, जहां सिंध एक तिजारती, सकाफती और स्ट्रेटेजिक मरकज के तौर पर नुमायां होता जा रहा था। सिंध उस वक्त राजा दाहिर की हुकूमत में था, एक मजबूत मगर अंदरूनी खलफशार में घिरी